हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने सामने आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले क्वेश्चन नहीं करे हैं, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया इससे पहले के कहते हैं वीडियो का, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। L and M are two parallel lines intersected by the another pair of parallel lines P and Q। इसका मतलब इसने क्या बोला है कि दो पैरेलल लाइंस आपको दे रखी हैं L और M, इस टाइप से दे रखी हैं, और इनको दो पैरेलल लाइंस और दे दी हैं जो इनको इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, फिगर सामने दे रखा है आपको, यहाँ पे मैंने P, यहाँ पे ये Q, इधर से ये L, इधर से ये M। ये यहाँ पे आपको ये वाला पॉइंट A दिया है, ये वाला पॉइंट आपको B मिलेगा, ये वाला C मिलेगा, ये वाला पॉइंट D मिलेगा, और फिर इन दोनों लाइंस के बीच में आपको यहाँ पे एक डायगोनल टाइप की फिगर मिल जाएगी लाइन। ठीक है, चलिए हमें शो करना है कि जो ट्राइंगल्स हैं, तो गिवन आप लिख सकते हैं L कॉमा M कॉमा L कॉमा M are parallel lines and P कॉमा Q are also parallel lines। टू प्रूव आपको जो गिवन जो बोल रखा है वही लिख दीजिए सामने। एंगल ए बी सी को आपको कॉन्ग्रेंट दिखाना है ट्राइंगल सी डी ए के। प्रूफ में आ जाइए, सीधा, कुछ ज़्यादा करना नहीं है। देखो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, मैं एक काम करता हूँ, इस वाले एंगल को मैं यहाँ पर, देखो ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे 1 बोल देता हूँ, इस वाले को मैं यहाँ पे 2 बोल देता हूँ, इस वाले को मैं यहाँ पे 3 बोल देता हूँ, और इस वाले को मैं यहाँ पे एंगल 4 बोल देता हूँ। बहुत सिंपल से मैंने एंगल्स की नेमिंग दे दी ताकि बहुत छोटा सा क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, समझ में आ जाए आपको आसानी से। देखो, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन कौन से, ए बी सी, एंड ट्राइंगल सी डी ए। अब यह ध्यान से समझना बेटा, क्या एंगल 2 बराबर एंगल 3 लिख सकते हैं हम? एंगल 2 बराबर एंगल 3। ऐसे ही क्या एंगल 1 बराबर एंगल 4 लिख सकते हैं? क्यों भाई? क्योंकि जो आपकी ये लाइन थी एल और एम, ठीक है, ये पैरेलल लाइन थी। एल इज पैरेलल टू एम एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। ए सी क्या है वहां पे? ट्रांसवर्सल काम कर रही है, बहुत सिंपल सा। ठीक है, इसके अलावा ए सी आपकी दोनों में कॉमन है, ए सी इज इक्वल टू ए सी। ये आपकी क्या हो गई, कॉमन हो गई ये साइड। ठीक है, तो अब ये किससे हो जाएगा, बता दीजिए आप। भाई देखो, दो एंगल हैं उनके साथ बीच में जुड़ी हुई, तो एंगल साइड एंगल रूल, आप क्या कह सकते हो, दोनों ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी डी ए। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल छोटा सा क्वेश्चन था बाकी सब क्वेश्चन के मुकाबले। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके से है कि एक लाइन एल है जो आपका बाइसेक्टर है एंगल ए का। तो ये आपकी लाइन यहाँ पे जा रही है, ये आपकी ऐसे लाइन जा रही है, और इन दोनों के बीच में एक लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है, यहाँ पे ए, यहाँ पे कहीं पी है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से जा रहा है, और यहाँ से भी ये आगे जा रहा है कुछ इस तरीके से, मतलब जुड़ गया है। ये हो गया आपका क्यू, ये आपका बी, यहाँ पे 90 डिग्री बनाया है, और यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाया है, और ये आपकी एल है। ठीक है, क्या कह रहा है, गिवन में लिख लो। गिवन L bisects angle A. B is any point on the side. BP and BQ are perpendicular from B. B से आपके दो परपेंडिकुलर जा रहे हैं BQ। तो इसका मतलब जो आपके ये हैं BQ एंड BP आर परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए आप सीधा टू प्रूफ लिखो आप, सिंपल सा। ठीक है, ट्राइंगल ए पी बी, इसे आपको क्या दिखाना है, इसे आपको दिखाना है कि ये कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए क्यू बी के। प्रूफ में आ जाइए बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इन दोनों ट्राइंगल को आप ले लो, ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी। देखो ध्यान समझना, क्या दोनों में कॉमन साइड ए बी आ रही है? बहुत सिंपल। सबसे पहले क्या ए बी दोनों में कॉमन है? तो आप लिखेंगे यहाँ पर ये आपकी कॉमन है। इसके अलावा अब ध्यान समझो,
एल बाइसेक्ट एंगल ए को कर रही है, ये जो एल है बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, मतलब ये वाला एंगल बराबर किसके होगा, इस वाले एंगल के। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या कि एंगल क्यू ए बी इज इक्वल टू एंगल पी ए बी हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, एल बाइसेक्ट्स एंगल ए, बाइसेक्ट्स का मतलब बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। दूसरा, ये वाला एंगल कितना है 90 का, तो एंगल एंगल हो जाएगा आपका बी क्यू ए इज इक्वल टू एंगल बी पी ए। दोनों कैसे हैं, आपके परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर आपके 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो बाय, अभी कैसे होगा आप खुद देख के बताओ जरा। ये देखो, ये वाली साइड आ, यहाँ पे ये वाला एंगल आ गया, ये वाला आ गया। ठीक है, तो बाय एंगल एंगल साइड, देखो दो एंगल्स आ रहे हैं आपको ऐसे वाले, लेकिन जो साइड आ रही है वो दूसरी वाली आ रही है, तो बाय एंगल एंगल साइड रूल। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, बाय एंगल एंगल साइड रूल, ट्राइंगल ए पी बी आपका कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल ए क्यू बी के, इस तरीके से। ठीक है, सेकंड पार्ट इन्होंने क्या बोला है इसमें, सेकंड पार्ट की बात कर रहा है कि बीपी बराबर बी क्यू दिखा दो। हाँ दिखा सकते हैं डायरेक्ट बाय सीपी सीटी, बहुत सिंपल सा इस तरीके से। सी देखो ये वाला इसके बराबर दिखा सकते हो आप ऐसे। ठीक है, क्योंकि आप सीपी सीटी कर दोगे यहाँ पर, समझ में आ गया। चलिए, फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी वीडियो के अंदर। चलिए बेटा, इस क्वेश्चन को और देखिए सभी ध्यान से। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ए सी बराबर ए ई है, ए सी बराबर ए ई है। ए सी कहाँ है जरा देखिए, ए सी ये रहा, ये वाली साइड यहाँ पर है, और ए ई आपका यहाँ पर है। तो मैं इसी फिगर में कोशिश करता हूँ, ये रही आपकी साइड ए सी, ये रही आपकी साइड ए ई। क्लियर। दूसरा, दूसरा आपको बोला है कि ए बी, ये वाली साइड बराबर इसके है। देखो मैंने कलर से डिफरेंशिएट भी कर दिया है, मैं दो डबल लाइन भी कर रहा हूँ। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे गिवन ए सी इज इक्वल टू ए एंड ए बी इज इक्वल टू ए डी, जो गिवन था वो आपने लिख लिया। इसके अलावा एक और चीज गिवन है कि ये वाला एंगल, एंगल बी ए डी, बी ए डी, बी ए डी, वो बराबर है एंगल किसके, ई ए सी के। टू प्रूव हमें करना है, टू प्रूव है बी सी बराबर डी दिखाना है, बी सी बराबर डी। अब ये बी सी और डी है कहाँ, अब जरा ध्यान से देखो बी सी कहाँ है। बेटा बी सी हमारा ट्राइंगल में आ रहा है इस वाले में, किसमें, जरा ध्यान से देखिएगा बी सी किसका पार्ट है। ये देखो बी सी ये रहा, तो बी सी किस ट्राइंगल का पार्ट है, बी सी ट्राइंगल का पार्ट है बी ए सी का। किस ट्राइंगल का पार्ट है, बी ए सी का। अच्छा, और कौन सी साइड, डी ई, डी ई कहाँ है, डी ई ये रही इधर ऊपर की तरफ जा रही है। ये किसका पार्ट है, ये है डी ए ई का। तो हमें अपने ट्राइंगल्स मिल गए, हमें किन किन ट्राइंगल्स के अंदर अप्लाई करना है। तो प्रूफ में आ जाइए आप साथ साथ। देखो, इन ट्राइंगल बी ए सी एंड ट्राइंगल कौन सा, डी ए ई, बी ए सी एंड डी ए ई। देखो बी ए सी ये वाला है जो मैं अब मैं रेड से बनाऊंगा ना, बी ए सी आपका ये बनेगा, एक मिनट, ये वाला जो एंगल बनेगा ये आ गया बी, इसे लेके ए, और ये वाला आपका जाएगा इधर की तरफ ऐसे। जरा देखो बेटा, क्या इसकी एक साइड इधर आ रही है, उसकी दूसरी साइड वहां पे आ रही है, मिल रही है, देखो रेड से रेड मिल गया। तो क्या लिखोगे आप यहाँ से, ए सी बराबर ए ई, दूसरा लिखोगे आप ए बी बराबर ए डी। जो दो चीज, दो साइड हमारी गिवन थी वो आपने लिख दी। अब जो तीसरा एंगल आपको दे रखा है एंगल बी ए डी, बेटा देखा जरा बी ए डी एंगल, तो ये इतना सा एंगल है ना, इस एंगल दिए तो एंगल पूरा नहीं जा रहा, ये एंगल बीच का मिसिंग कर रहा है, ये वाला एंगल तो नहीं जा रहा बीच का। ऐसे ही ए ई सी भी नहीं आ रहा। इसका मतलब जो हमें गिवन है वो सफिशिएंट नहीं है इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराने के लिए। तो हम कैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, या ध्यान से समझना अब आप लोग। ठीक है, जैसे मैं अब यहाँ पे करने जा रहा हूँ, आप लोग ऐसे करेंगे। जो गिवन था आपको बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, आप इन दोनों एंगल्स में जो ये बीच का पार्ट है ना, जो बीच का पार्ट है ये वाला जो पूरा एंगल है, ये जो बीच का पार्ट है, आप इस वाले एंगल को ऐड करो। एंगल कौन सा है, एंगल डी ए सी। कौन सा एंगल है, एंगल डी ए सी, एक मिनट, कौन सा एंगल, डी ए सी को दोनों तरफ ऐड करो आप सेम एंगल को दोनों तरफ ऐड करोगे तो कुछ ज़्यादा वो नहीं पड़ता है, ठीक है, सेम रहता है। अब बी ए डी प्लस डी ए सी, ये पूरा एंगल कौन सा हो गया, ये हो गया एंगल बी ए सी।
कौन सा एंगल हो गया, बी ए सी। और इधर से कौन सा एंगल हो गया, इधर से हो गया आपका डी ए ई। कौन सा एंगल हो गया, एंगल डी ए ई। अब ये आपको यूज करना है, इसको यहाँ पे फर्स्ट डाल देना, इसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई। कहाँ से लिए है आपने, ये फ्रॉम फर्स्ट से, ये दोनों आपको गिवन थे। तो बाय, अब जरा देखो, ये दो साइड्स के बीच का एंगल आ रहा है, तो क्या ये साइड एंगल साइड रूल से आपके दोनों ट्राइंगल्स आपके जो है कैसे हो जाएंगे, बी ए सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा आपके डी ए ई का। बट मुझे तो प्रूफ करना था कि ये जो साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल है। प्रूफ तो मुझे ये करना है। हाँ, तो अब आप लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, बाय, इसके बाद है ये अलग है, ठीक है, ये वाला पार्ट अलग है, इसे करना है आपको। तो बाय सी पी सी टी वी कैन से डैट बी सी इज इक्वल टू डी ई। इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आया बेटा सभी को। तो ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। 3 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। अब 2 क्वेश्चन आपके बचे हैं इस एक्सरसाइज के, उन दोनों क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट।